नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 10-15 दिन पहले की बात है कि मुझे लकवा हो गया था और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 2 दिन के अंदर मैं ठीक भी हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे ठीक किया। मैं ये बात बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मैं चाह रहा था कि सिर्फ़ नुस्ख़ा आपको मैं बता दूँ कि ये लकवे के लिए बेहतरीन नुस्ख़ा है। लेकिन मैं ये नहीं, हालात और वाक़यात मैं इस डर से नहीं बताना चाह रहा था कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ कि तुझे ठीक तो मैंने किया है और अपनी फ़ख्र करता है, गुरूर करता है, तो उस गुरूर और फ़ख्र के उनसर की वजह से मैंने ये वाक़या बताना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं ये नहीं सिर्फ नुस्खा देना चाहता था। तो मेरे दोस्त हैं मौलाना शबीर अहमद साहब, ये दारुस्सकून अकेडमी है मेलसी के अंदर उनकी। तो उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि आप लोगों को अपने हालात भी बताएं और ये जो है ना अपने जो वाक़यात हैं ये आप लोगों को बताएं, ये नुस्खा भी बताएं, ये चीज़ें भी बताएं ताकि लोगों को इस नुस्खे पर यकीन आ जाए। और बाकी आप कोई खौफ ना करें, अल्लाह ताला नीयतों को खूब जानता है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी जो कैफ़ियत है मेरी, मैं वो शुरू से बताना चाहता हूँ कि ये आप ना इसे ज़हन के अंदर रख लें। मर्ज़ की तशख़ीस में ना इससे आसानी होगी। लकवा होने से 15-20 दिन पहले की बात है कि मेरे जो ना सर के अंदर ना दर्द हो रहा था, और दर्द यानी हल्का-हल्का दर्द था। वो ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे सर के इर्द-गिर्द ना अंदर दिमाग में बारीक रस्सी या मोटा धागा लपेट कर उसे ज़ोर से कस दिया हो। और बाईं तरफ ना ये हिस्सा जो था ना गर्दन का, यहाँ मुझे शदीद तकलीफ़ भी थी, यानी दर्द भी था, और ये दर्द बढ़ता ही चला गया। मैं बस थोड़ी-थोड़ी देर में कभी-कभी इसे दबा लिया करता था। और ये जो बाईं आँख थी, इसका अंदर जो डेला होता है ना, डेले के अंदर से वो इसके ऊपर ना दबाव था, दबाव का एहसास होता था, दर्द भी होता था। वो भी मैं ऐसे कभी-कभी हाथ लगा के ना उसे दबा दिया करता था। और खाना खाते वक़्त मेरे जो जबड़े थे ना, वो भी ज़रा जल्दी थक जाते थे। रुखसार, आँख और माथे की जो जिल्द थी, ये फड़फड़ाती रहती थी, यानी ये फटकती रहती थी। मैं चूँकि पढ़ने लिखने में और विरद वज़ाइफ में और दूसरे दवासाजी के अंदर ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ, तो मैंने इस पर ना गौर न किया। इस मसरूफ़ियत की वजह से मैं समझ रहा था कि शायद इसी मसरूफ़ियत की वजह से ही, और मैं नज़रअंदाज करता रहा। और कभी-कभी मैं अपने हाथों से ना गर्दन को दबा लिया करता था, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। लेकिन ये दर्द आहिस्ता-आहिस्ता ना बढ़ता रहा। इधर पेशाब की हालत थी कि मेरा जो पेशाब था, ये सख्त सर्दी होने के बावजूद भी, अब देखिए मैं 12 बजे दिन के वज़ू करता था और इशा की नमाज़ में इसी वज़ू से पढ़ता था। ना पेशाब की हाजत पेश होती, ना ही पेट में ना कोई हवा बनती, ना ख़ारिज होती। तो नींद तो मेरी पहले ही कम थी, यानी कम नींद लेता था। लेकिन इन दिनों मेरी नींद और भी कम हो गई थी, और नींद की कमी का ज़िम्मेदार भी मैं अपनी मसरूफ़ियत को करार दे रहा था। ये मेरी इब्तदाई अलामत थी। अब मैं आपको ये अलामत ज़हन रखें। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह की नमाज़ के लिए जब मैं उठा, तो मैं वज़ू करने के लिए गया। तो मैंने जब कुल्ली की ना, तो कुल्ली सीधे रास्ते से निकलनी चाहिए थी ना, सामने से निकलनी चाहिए थी। लेकिन वो सामने से निकलने की बजाय वो ज़रा एक तरफ से हट के वो निकली। तो वो जब वो कुल्ली हट कर निकली ना, तो मैंने समझा शायद ये वैसे अचानक हो गया। तो मैंने थूक फेंक के देखी, तो वो भी थोड़ी-सी हट के निकली। फिर मैंने दोबारा फेंकी, तो वो भी हट के निकली। तो मैं अपने होंठों को जब मैंने टटोला, तो मुझे एक होंठ मोटा और एक होंठ पतला महसूस हुआ। मैंने कहा शायद ये सोने की वजह से दब गया होगा, उस पे वर्म आ गई होगी। तो मैंने ना इसे भी इग्नोर कर दिया। तो खैर नमाज़ मैंने पढ़ ली। तो वर्म समझ के ना नमाज़ के बाद मैंने ऐसा कहा कि 1 मूली और 2 गाजरें और 3 मौसमी थे, ये मैंने रखे हुए थे मेरे पास। ये मैंने काट के ना इसको खाए, चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने पगड़ी बांधी, कोट पहना और जुराबें वगैरह कस के, तो मैंने मोटरसाइकिल लेके ना, सख्त ये सर्दी थी, धुंध थी, तो मैं निकल पड़ा। क्योंकि मेरी जो खाला हैं, जो मेरी वालदा भी हैं, यानी मेरी रज़ाई वालदा हैं, मैंने उनका दूध भी पिया है। तो वो आई हुई थी, उनको मैंने सुबह-सुबह छोड़ना था। तो ये तकरीबन 20 मिनट का रास्ता था। मैं उनको ना इसी सर्दी के अंदर लेके चला गया। वहाँ जब मैंने पहुँचा, तो मैंने अपने होंठ मोटरसाइकिल पे उतरने के बाद ना फ़ौरन ही मैंने होंठ चेक किया भी क्या हालत है। तो मैंने देखा कि वो जो ना होंठ मेरे कुछ मुझे ठीक महसूस हुए कि ये ठीक हो चुके हैं। तो मैं उसके बाद ना घर के अंदर दाखिल हो गया। तो मेरी जो हमशीरा थी, उसने फ़ौरन ना जो वो ये हमशीरा, यानी ये इसी इन्हीं खाला की बेटी हैं, वो मेरी दूसरी बहन भी हैं, तो उन्होंने फ़ौरन हीटर भी जला दिया और मेरे लिए अंडे भी उबाल के लाई। तो मैंने अंडों से मना किया भी मैं अभी ठंडी चीज़ें खा के आ रहा हूँ, तो मैं अंडे नहीं खाता। लेकिन मेरा मना करने के बावजूद भी उसने ज़िद करके मुझे अंडे खिला दिए। और ये 15-20 मिनट में उनके घर बैठा रहा, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे होंठ फिर उसी तरह होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने ना फ़ौरन वहाँ से निकलने की, वहाँ से निकला
और मैं सीधा मंडी के अंदर चला गया। वहाँ से मैंने ये 5 किलो मूली, 5 किलो गाजर, 5 किलो शलजम और 5 किलो माल्टे, इसी तरह 5 किलो मौसमी, 5 किलो खीरो, ये सारे मैंने ले लिए। वहाँ इसी तरह मिलता है धड़ी धड़ी के हिसाब से। तो मैं घर आ गया और घर आके ये सी चीज़ें मैंने रखी और अपने काम के अंदर मैं मसरूफ़ हो गया। और काम भी मुझे धूप में करना पड़ रहा था, धूप के अंदर। तो धुंध जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, धूप ज़रा तेज़ निकल आई थी। तो इसी दौरान ना मैं काम कर रहा था। तो मसरूफ़ियत की वजह से मुझे तो पता ना चला, लेकिन मेरे जो रुखसार थे और होंठ थे ये लटक चुके थे। मेरा ध्यान मसरूफ़ियत की वजह से उधर नहीं जा रहा था। मेरे घर वालों ने देखा तो शोर कर दिया कि आपका मुँह तो टेढ़ा हो रहा है, ये तो लकवा हो गया है। तो मैंने आईना मंगवाया, देखा तो वाकई लकवा था। तो मैंने घर वालों को कहा कि चलो जल्दी करो, जो खीरे और ये मौसमी वगैरह जो मैं 5-6 चीज़ें लेके आया हूँ ना, ये मुझे काट कर दो। यानी 2 मौसमी दो, माल्टे भी दो, गाजर भी, खीरा वगैरह ये सारे मुझे दो। तो उन्होंने कहा कि लकवा हो रहा है, लकवे में तो ये चीज़ें नहीं खाई जाती। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनाते, आपको कहवा बना के देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा ये नहीं बना रहे तो आज ये मेरे बस समझ लें कि प्यार में इसी तरह वो ज़िद कर रहे थे। तो मैंने फिर ये खुद गाजर भी, मूली भी, ये सारा कुछ काटना शुरू कर दिया। और मैं काट के ना, अच्छा मैं ये काट रहा था तो उन्होंने ना ये मेरे घर वालों को, यानी मेरे बहन भाई जो थे, इनको उन्होंने किसी न किसी तरह ना ख़बर कर दी कि ये हमारी बात तो मान नहीं रहे और पता नहीं अपना नुकसान कर बैठेंगे। लिहाजा उन्होंने ख़बर कर दी कि आप ही आएँ और आप ही इनको आकर रोकें, समझाएं, नहीं तो ये अपना नुकसान खुद कर बैठेंगे। तो ये उस वक्त ना मेरे जहन के अंदर भी वो बातें ना घूम रही थी, जो पिछली 10-15 दिन की कैफियत थी कि मेरे अंदर गर्मी हो चुकी है, मुझे पेशाब भी नहीं आ रहा, हवा भी नहीं पैदा हो रही, और ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। तो मैं अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा था। उन्होंने मेरी शिकायत कर दी कि आके इनको रोको। तो ये बात जब मेरी पहुंची ना हमशीरगण बिरादरान तक, वो तो फ़ौरन भागते चले आए। तो वो जो मेरी हमशीरा थी ना जिनके मैं घर गया था, वो सबसे पहले वहाँ पहुँची। वो उस वक्त ना मुझे भी कह रही थी कि मैं बना रही हूँ क्या कहते हैं इसको, सूप बना रही हूँ, सूप और ये जो कबाब हैं ये चीज़ें बना रही हूँ, तो आप इसे खा के जाएँ। मैंने कहा मैं नहीं खाता, मैं जा रहा हूँ। तो वो जब उसे पता चला फिर इसे लकवा हो गया, तो ये वो सारी चीज़ें लेके आ गई, मटन कबाब भी लेके आ गई, और जो मुर्गे के पीस थे वो भी तर रही थी, वो भी लेके आ गई, यखनी भी लेके आ गई। जब वो मेरे घर पहुँची तो मैं ये चीज़ें खा रहा था, यानी ये मूली गाजर वगैरह ये खा रहा था। तो उसने आते ही ना फ़ौरन मुझसे ये डिश छीनी। डिश छीनने के बाद कहने लगे क्यों भाईजान, ये कोई बात है कि जिस मर्ज़ के अंदर आप जो मर्ज़ी चीज़ खाएंगे ये आपकी शाही है, या आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, किसी का ख्याल नहीं करते आप। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, मुझे गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मुझे ये मसला पैदा हो रहा है, तो मैं ये खाऊंगा तो ठीक होऊंगा। सुबह की मैंने मिसाल भी दी, कहते नहीं मैं नहीं मानती बात, अपनी हिकमत जो है ना, ये आपकी उल्टी हिकमत है, अपने पास रखें। और बस ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरफ रख दी, और जो चीज़ें लेके आई थी ना उन चीज़ों को उन्होंने मेरे हवाले कर दिया कि आप ये गर्म चीज़ें खाएं। और कहने लगी कि जितने भी हुक्मा हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे पागल हैं कि जो लकवे के अंदर गर्म चीज़ें देते हैं, सिर्फ आप सियाने रह गए हैं, तो बस ये कबाब खाएं, ये चीज़ें खाएं। तो मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। अभी मेरा हमारा ये झगड़ा चल ही रहा था कि इतने में मेरे भाई भी आ गए। तो उन्होंने जब देखा कि वो प्लेट रखी हुई है खीरे वगैरह की, ये कौन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, अच्छा। तो वो भी थोड़े से गर्म होने लगा कि इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या पता कि खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं बस मैं डॉक्टर से मशवरा करके आ रहा हूँ। जेब में हाथ डाला, टीका निकाला। मैंने फ़ौरन इनकार किया। मैंने कहा भाई ये टीका मैं नहीं लगवाऊंगा। कि नहीं मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि जाते हुए ना 2 टीके मेथी को उबाल के ना लगा दें। ये मेथी को उबाल के टीके थे, तकरीबन 130 रुपये का एक टीका होता है। तो उन्होंने बस वो निकाला, भरा, और दूसरे जो हजरात थे उन्होंने वो सब ने ना मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे टीके भी लगा दिए, वो मटन भी खिला दिया, वो जो मुर्गा वगैरह था, यखनी थी, सब खिला दिया। और मुझे अंदर ले गए, कमरे में बाहर ना बैठे, और रज़ाई डाल के ना सुला दिया और मेरी निगरानी करके बैठ गए। मेरे जो भाई साहब थे वो मेरे दवाखाने के अंदर गए। वहाँ से हब्बे अज़राकी या इज़ाराकी, ये दोनों नाम होते हैं। तो ये 3 गोलियाँ ये ले लीं, और हब्बे मुकव्वी ख़ास जो नज़री मुफरद अज़ा की है, ये 2 गोलियाँ ये ले लीं। और ये लेके ना तो इन्होंने फ़ौरन मुझे ये 2 गोलियाँ खिला दी। तो उन्होंने ना मेरी अहलिया से कहा कि इनके लिए ना भाईजान के लिए दूध गर्म करके लाएं। तो दूध का नाम सुनकर ना मैं दिल के अंदर ना खुश हो गया। मैंने कहा चलो लाइल्मी का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि ये मुझे दूध पीने की इजाज़त दे रहे हैं। ये समझ रहे हैं दूध गर्म है, हालांकि दूध ठंडा है। तो ये यानी गर्म दूध जो है ना वक्ती तौर पे तो हरारत पैदा करता है, लेकिन है तो वो ठंडा ना, मिजाज तो उसका ठंडा होता है।
तो मैं दिल ही दिल के अंदर हंस रहा था। वो बीवी जब जा रही थी तो मैंने कहा बड़ा प्याला भर के लाना, आधा किलो वाला। वो कहने लगे चलो ठीक है। वो मैंने प्याला पिया तो मैंने फिर और मांगा, मैंने कहा मुझे और दूध दे दे इसी तरह बड़ा प्याला। सब ने कहा चलो ठीक है जी दे दो। मैंने कहा ज़रा ठंडा लाना, नहीं ठंडा नहीं पीना, गर्म दूध पीना है। तो मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। चलो खैर, ये हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला का जो कानून मुफरत अज़ा है ना, ये नज़रिया जो है, इस नज़रिए को हुक्मात देर से समझे हैं, बेचारे अवाम कहाँ जल्दी समझेंगे। तो 2 दिन उन्होंने मेरी निगरानी की और मुझे ठंडी चीज़ बिल्कुल कोई ना खाने दी। और इस मामले में मेरी बीवी भी उन्हीं की जासूसा बन गई थी कि वो जैसे ही मैं कोई ठंडी चीज़ की तमन्ना करता तो फ़ौरन उनको बता देती भी ठंडी चीज़ खाना, वो आ जाते और मना करते मुझे। अच्छा, जब 2 दिन गुजर गए ना तो मैं ठीक ना हुआ, बल्कि पहले से भी मैं ज़्यादा बिगड़ गया कि मेरी आँख थोड़ी वो जो काम कर रही थी वो भी ख़त्म हो गई, रुखसार बहुत ज़्यादा लटक गया, मेरे मुझसे बोलना दुश्वार हो गया और जो होंठ थे वो बिल्कुल नीचे लटक गए, पहले से भी ज़्यादा मैं ख़राब हो गया। तो अब वो लाहौर के डॉक्टर, मुल्तान के डॉक्टर, बहावलपुर के डॉक्टरों की बात करने लगे कि वो फालिज का बड़ा माहिर है, फलां भी उससे ठीक हो गया। मैंने कहा देखो बात सुनो, 2 दिन में आपका तख्ता मशक बना रहा हूँ, तो अब मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं किसी को जुल्म सहने के लिए अब तैयार नहीं हूँ। तो वो कहने लगे नहीं, उनके पास ना ये कोई इंडिया के टीके होते हैं, वो 4000 का टीका आता है, 2 टीके लगते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया जाने की, मैं पाकिस्तान में सिर्फ 10 रुपये के अंदर ठीक हो सकता हूँ, आप मेरा इतना पैसा क्यों खर्च करवाना चाह रहे हैं। तो वो कहने लगे भाईजान आप ना अपने आप को ख़राब कर लेंगे, बड़ा हसास मामला है, ये मर्ज़ ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा आपने 2 दिन मेरे लिए ना, मुझे सिर्फ 1 दिन दे दें, और 1 दिन के अंदर अगर मैं ठीक ना हुआ या हालत मेरी बेहतर ना हुई तो फिर मैं आपके हवाले अपने आप को कर दूंगा, आप जहाँ चाहें मुझे ले जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ऐसा ही है, हमारी बात तय हो गई। तो मेरे एक जो शागिर्द हैं डॉक्टर मोहसिन साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने जब मेरी बीमारी का सुना तो वो आ गए। तो वो शाम के वक्त पहुंचे थे, तो मैंने उनको 10 रुपये दिए कि भाई जाके ना ये पंसारी की दुकान से रीठे लेकर आओ। तो वो रीठे का नाम सुनकर ना वो भी एक दिन घबरा गए, कहता है हज़रत ये रीठे ठंडे नहीं होते। मैंने कहा ठंडे होते हैं, तो आप ये रीठे खाएंगे? तो मैंने कहा यार रीठे लेके आएँ तो इंशाअल्लाह ताला मैं पहले मूली गाजर ये खा के मैं देख चुका हूँ कि मेरी तबीयत इनसे ठीक होती है। ये तो बहन भाइयों ने ऐसे कर दिया, आप बाहर आप भी पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, अंदर वो भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो खैर वो रीठे लेके आया, शाम हो चुकी थी, मैंने वो दबाव बना तो ना सका, लेकिन ये है कि जब सुबह की नमाज़ मैंने पढ़ी ना, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वो जो गर्म कपड़े तो मैंने उतार दिए थे, मैंने कहा अब गर्म कपड़े नहीं पहनने, मैं सर पे मैंने टोपी भी उतार दिया, ताकि मैंने कमीज़ भी उतार के ना सिर्फ वो जो बुनियान थी वो बुनियान पहनी हुई थी। और सख्त सर्दी के अंदर मैंने वो रीठे उठाए, हामन दस्ता उठाया और मैं बाहर आ गया। बाहर भी, दुकान से भी बाहर, यानी जहाँ सख्त धुंध थी, सर्दी थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, वहाँ बैठ रहा था। मेरे शक कहते हज़रत कुछ हो ना जाए। मैंने कहा अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अब हम ये रीठे कूटते हैं। मैंने रीठे कूटना शुरू किए, तो वो छिलके उतार के ना, छिलके जो होते हैं वो उतार के मैंने रीठे कूटे, और उसके अंदर ना मैंने गुड़ मिलाया। यानी ये देख लें कि 2 हिस्से रीठे थे और 1 हिस्सा गुड़ था। तो नमी की वजह से मुझे पानी डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, तो मैंने कूटा तो वो गोली बनने के काबिल हो गया। तो वो मैंने रीठे जो है ना इसी तरह बना के, तो फ़ौरन मैंने 2 गोलियाँ ये और 1 गोली जो नज़रिए की हब्बे पेश है, ये मैं आपको नुस्खा लिखवाता हूँ। तो ये 3 गोलियाँ ना मैंने फ़ौरन खा ली, ठंडे पानी के साथ मैंने खा ली। और फिर मैं बाहर बैठ गया और फिरता रहा, अपना काम वगैरह करता रहा। तो घर वाले परेशान थे भी, इससे कुछ हो ना जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी हुई कि आधा घंटा गुजरा था, आधा घंटा सिर्फ, कि मेरी जो आँख थी ना ये हरकत करने लग गई, मेरे लिए बोलना भी आसान हो गया। और ये जो मेरे जो रुखसार था ये भी यानी हरकत तो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर बिल्कुल मामूली सी हरकत जो है ना ये हो गई। तो फिर इसके बाद ना जब बोलना आसान हो गया, तो मैंने इसके बाद 2 घंटे के बाद तकरीबन 2 वीडियो यानी 2 खुराक मैंने खाई हैं इसी तरह, यानी 2 गोली हब्बे बेशी की, 1 गोली हब्बे बेश की, और ये 2 गोली रीठे वाले जो ये खाने के बाद ना फिर मैंने 11 बजे के करीब ना 2 वीडियोज़ बनाई। ये 2 वीडियोज़ इसी लकवे की हालत में बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये माजून बहार जवानी वीडियो नंबर 72 है, और एक ताकत के कैप्सूल है वीडियो नंबर 73 है। ये मैंने लकवे की हालत में बनाई है। ये इसमें आसानी से आप मेरे लकवे को देख सकते हैं। तो इनमें से एक वीडियो ना, उसमें किसी अल्लाह के बंदे ने कमेंट भी लिखा था, अभी पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, तो बाद में लोगों का इलाज करना, ये नहीं इस किस्म का कमेंट था। तो अल्लाह ताला उस नौजवान को जज़ाए खैर अता फरमाया, उसने तवज्जो दिला दी। तो खैर उसी दिन फिर शाम को ना मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई हैं। एक जिगरी पाउडर के नाम से बनाई है, वीडियो नंबर 74 है, और एक सूरत इंजाल का इलाज, ये वीडियो नंबर 75 है। इसी तरतीब से आप अगर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आ जाएगा कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर कैसे लकवे की हालत में ठीक हो गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं ठीक हुआ हूँ, यानी बंदे का कोई कमाल नहीं होता, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। तो
आगे ना वीडियोज़ के अंदर ना मेरे लकवे का असर कम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन गुजरे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इस रिठे वाली गोली के साथ ना हब्बे बेश जो मैं खा रहा था, अब मैं आपको ना उसका नुस्खा लिखवाता हूँ। ये बेश जो है ना, ये है 10 ग्राम, बेश 10 ग्राम है, और सुरंजा शीरी ये 75 ग्राम है, और मीठा सोडा जो है ना ये भी 75 ग्राम है। तो इनको मिला के ना कूट के मिला के तो गोली बनानी है। अब यहाँ ये बात याद रख लें कि ये गोली ना सिर्फ हकीम बनाए, ये बेश जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जहर होता है, ये हकीम ही बनाए। ये चने के बराबर गोली बनानी है। अव्वल तो आम आदमी से गोली नहीं बनाई जा सकती, ये गोली बनाना भी इसका ज़रा मुश्किल काम होता है। तो मैंने ये नुस्खा मैंने बता दिया हब्बे बेश का। अभी आपको ज़रूरत हो तो किसी हकीम से ही आप रब्ता करें। तो ये एक तजर्बा और भी मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। तो तीसरे दिन ना जुमा था, तो मैं इसी हालत के अंदर ना सर्दी बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो मैंने कहा मैं अगर इसी तरह चला गया तो वहाँ मैं थरथराना शुरू कर दूँगा और सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो शायद मैं जुमा ना पढ़ा सकूँ। तो मैंने कोट पहन लिया, ये अपना कोट भी पहन लिया, पगड़ी भी बांध ली, जुराबी भी पहन ली, बूट भी पहन लिया, और मैं चला गया। तो वहाँ जाके जब मैं जुमा पढ़ाने के लिए बैठा तो उन्होंने दरवाजे जो थे ना वो सारे सर्दी की वजह से बंद कर दिए। तो अंदर बंदे भी बहुत ज़्यादा थे, इधर मैंने कोट पहना हुआ था, फिर गर्मी थी, तो इस हालत में वो जो है ना गर्मी ज़्यादा हो गई। तो जुमे के दौरान फिर मुझे लकवा हो गया, वो अच्छा वाला ठीक हो गया था, फिर मुझे लकवा हो गया। खैर मैं जुमा पढ़ाने के बाद मैं फ़ौरन बाहर निकला और मैंने छत पे जाके अपना कोट उतार दिया, पगड़ी उतार दी, सिर्फ वो जो जाली वाली टोपी होती है वो मैंने पहनी। तो वो मैंने पहन के ना उसमें सुन्नत वगैरह अदा की और वापस आया घर आके मैंने अपने भाई के घर में देखा वो मौसमी रखे हुए थे। मैंने 3 ही रखे हुए थे, मैंने 3 उठा के खा लिए। 2 गिलास में ठंडे पानी के पी लिए। एक पे मीठे चावल रखे हुए थे, मैंने वो मीठे चावल की 1 प्लेट भी खा ली, फिर उसके ऊपर चाय भी पी ली, पेट भर गया मेरा। आधे घंटे के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल फिर उसी तरह ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ ये सारी बात आपको बता दी है, यानी इलाज एक लकवे का ना वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ नज़रिया या कानून मुफरद अज़ा के जो हुक्म है ना उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ये जो लकवा था ना मेरा, ये बाएं तरफ का था, खब्बी साइड का था, ये भी याद रख लें। अब ये कहा यह जाता है कि अगर सज्जी साइड का लकवा हो तो ये गर्मी की वजह से होता है, अगर खब्बी साइड का, बाई साइड का, लेफ्ट साइड का लकवा हो तो ये सर्दी की ज्यादती से होता है। लेकिन मुझे ये गर्मी की ज्यादती से खब्बी साइड का लकवा हुआ था कि जिसमें वो गर्मी की ज्यादती, सर्दी की ज्यादती से लकवा कह रहे थे, मुझे गर्मी की ज्यादती से हो गया था। तो यहाँ इसलिए मैं कानून मुफरद अज़ा के जो हुक्म है ना उन हज़रात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिस्म के 6 हिस्से किए हैं ना, कि ऊपर वाला असाबी है, नीचे वाला जो है ना वो खुदी है, उससे नीचे वाला जो है उजलाती है, ये ठीक है। ये अक्सरियती बुनियाद पर इसको तकसीम किया गया है, इसमें आपने शक नहीं करना। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये कोई कुल्ली हुक्म नहीं है, अक्सरियती बुनियाद पर ये हुक्म बताया गया है। तो इसमें आपने ऐसा करना है कि जब भी किसी मरीज़ का आपने इलाज करना है तो इलाज में ना जहाँ आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं तशख़ीस के लिए, ज़ुबान को देखते हैं, आँखों का रंग देखते हैं, जिस्म का रंग देखते हैं, उसका मोटापा, उसका चेहरे के खदोखाल देखते हैं, पेशाब का रंग देखते हैं, बराज की हालत देखते हैं, यानी बौलो बराज या करूरा वगैरह जो देखते हैं, तो ये तशख़ीस के जितने भी ज़रा हैं ना उनको इस्तेमाल लाजमन करें। लेकिन ये बात इसके अंदर तशख़ीस के अंदर ज़रूर शामिल कर लें कि उसका ब्लड प्रेशर देख लिया करें कि ब्लड प्रेशर हाई है तो ये गर्मी की वजह से हो रहा है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ये सर्दी की वजह से मर्ज होती है, चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे वो बाईं तरफ हो। इसी तरह खुसूसन फालिज में और लकवे में ये इन 2 चीज़ों को लाजमन देखा करें कि ब्लड हाई होके फालिज लकवा हुआ है या ब्लड लो होके हुआ है। अगर हाई होके हुआ है, चाहे वो खब्बी साइड पे है या सजी साइड पे है, वो गर्मी से ही हुआ है। अगर ब्लड लो होके हुआ है तो वो फालिज चाहे सजी साइड का है चाहे खब्बी साइड का है, वो जो फालिज है, ये लकवा है, वो सर्दी की वजह से हुआ है। तो बस मैं अपनी मारूजात को ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, तमाम उम्मत मुस्लिमों को जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको सेहत कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।